सीबीएसई स्टूडेंट वाले क्लास 10 स्टूडेंट ध्यान से देखे। मैं पहले पद परिचय बताया था, मैं व्याकरण बताया था कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण सभी अलग अलग पाठ करके बताऊंगा। तो मैंने संज्ञा, लिंग, वचन और कारक बताया। अब मैं सर्वनाम बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए आप लोग। एक चिड़ियाघर की तस्वीर दिखा रहा हूं। उसमें दिया गया है, चिड़ियाघर में शेर, हाथी, बंदर तथा बहुत से सुंदर पक्षी हैं। मोर ने पंख फैला लिए और वह नाचने लगा। बच्चे उसे देखकर खुश हैं। उन्होंने जिराफ पहली बार देखा है। वे सभी इन जानवरों को देखकर हैरान हैं, आश्चर्य हैं। चिड़ियाघर में जाने से हम लोग भी जाते हैं, अच्छा लगता है। संज्ञा शब्दों को बार बार बोले या लिखे तो अच्छा नहीं लगता। बार बार किसी को नाम से पुकारे हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्द हैं। वह, उसे, उन्होंने, वे का प्रयोग किया गया है। ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। हम कह सकते हैं इस प्रकार, जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वे सर्वनाम होते हैं। जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वे सर्वनाम होते हैं। प्राय सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान ही रहते हैं। प्राय सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान ही रहते हैं। क्रिया और विशेषण शब्दों से उनके स्त्री पुरुष होने का पता चलता है। क्रिया और विशेषण शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। जैसे कोयल कूक रही है, वह काली है, वह मीठा गाती है। कौवा काँव काँव कर रहा है, वह काला है, वह छत पर बैठा है। आपको स्त्रीलिंग भी हो गया कोयल और कौवा पुल्लिंग हो गया, बता दिया। इस पर सर्वनाम के 6 भेद हो। सर्वनाम के 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्न प्रणाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए, बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं पढ़ता हूँ। हम अभी खाना खाएंगे, बोलने वाले। मध्यम पुरुष तुम बाहर मत जाओ, आप इधर बैठिए, सुनने वाले, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष वह घर चला गया, वे जा रहे हैं। यह अन्य व्यक्ति या किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये वह पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरी है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बताए हुए निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जो शब्द किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बताएं वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह। यह रोहित का बस्ता है। बाहर मेज रखी है, वह उठा लाओ। अनिश्चय 3 नंबर, अनिश्चय सर्वनाम। जिस शब्द से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी। जिस शब्द से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता वह अनिश्चय सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी। 5वीं कक्षा में से किसी को बुला लाओ। किसको बुला लो मालूम नहीं, किसी को बुला लाओ, अनिश्चित हो गया। कुछ भी लिख कर दिखाओ, पता नहीं क्या लिख ले, कुछ लिख कर दिखा शिक्षक बोल रहे, बच्चे लिखेंगे, क्या लिखेंगे मालूम नहीं। दरवाजे पर खड़ा है ना। अब कौन दरवाजा खोले तभी पता चलेगा, इसलिए अनिश्चय सर्वनाम हो गया। चौथी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ जानने या प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ जानने या प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसकी। कौन नहीं पहुंचा, बाजार से क्या लाए हैं। पुस्तक किसकी है, इसमें क्या हो गया, कौन, क्या, किसकी, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। 5 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से
उन दो वाक्खंडों को जोड़ा जाए, जिन सर्वनाम शब्दों से उन दो वाक्खंडों को जोड़ा जाए जिनका आपस में संबंध हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से उन दो वाक्खंडों को जोड़ा जाए जिनका आपस में संबंध हो, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जिसे, जैसा आदि। जो, जिसे, जैसा आदि। जो कक्षा में ध्यान से सुनता है उसे सब समझ आ जाता है। जो कक्षा में ध्यान से सुनता है उसे सब समझ आ जाता है। तो जो और उसे हो गया। जैसा तुम लाए वैसा कोई नहीं लाता। जैसा तुम लाए वैसा कोई नहीं लाता। इसमें क्या होगा? जैसा वैसा। जिन्होंने बुलाया है उनसे पूछो। जिन्होंने बुलाया है उनसे पूछो। जिन्होंने, उनसे। ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अंतिम में निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप। आप स्वयं करके देखिए। स्वयं हो गया इसमें। वह अपने आप इधर आएगा। वह अपने आप इधर आएगा। अपने आप हो गया। यह कार्य तो मैं खुद ही करूँगा। स्वयं, अपने आप, खुद। अंतिम में फिर रिपीट कर ध्यान सुनिए। वह सब जो संज्ञा के स्थान पर आता है वह सर्वनाम कहलाता है। वह सब संज्ञा स्थान पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, हम, वह। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह। 3 नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ, किसी। चौथी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, किसकी। 5वां संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जैसा, वैसा। अंतिम निजवाचक, अपने आप या खुद। ध्यान से सुनिए। आप लोग इसे अभ्यास करेंगे। जो पद परिचय में सर्वनाम लिखना पड़ता है, कौन सा सर्वनाम, इसलिए मैं आपको बताया। ध्यान से सुनिए। अदर बोर्ड वाले स्टूडेंट से ध्यान से देखें और समझें। ओके, थैंक यू।